तो दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। कंपनी ने 20 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया, जिसका रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो 22 फरवरी कंपनी की तरफ से रखा गया। तो याद रखिए कंपनी की तरफ से 20 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया गया। चलिए नंबर देख लेते हैं। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। टाटा लाक्स में मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,635 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 5,665 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,061 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 7% के आसपास का जंप है साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही आप बोल सकते हैं 8% के आसपास की तेजी है। तो 7 से 8% के आसपास का जंप है क्वार्टर साल दो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है 6,061 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का उम्मीद था इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो था 6,448 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट की जितनी उम्मीद थी उससे कम कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,458 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 4,951 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,838 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। ज़्यादा कुछ तेजी नहीं है कंपनी के खर्चे के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,236 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 1,155 करोड़ का प्रॉफिट। अभी देखें तो बढ़ के 1,261 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी की जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास का जंप है साल दो साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5% के आसपास का जंप आपको देखने को। तो ये कैसे हो गया? हालांकि कंपनी का एक्सपेंस ठीक है, फिर भी कैसे हो गया? तो बेसिकली क्या हुआ है इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में 536 करोड़ पे करने पड़े हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 535 करोड़। अब पिछले साल मात्र 396 करोड़ के आसपास कंपनी को टैक्स पे करने पड़े थे। तो साल दो साल देखें तो साल दो साल कंपनी का जो टैक्स है वो आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला। इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा आपको उस सप्ताह से बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला जितना आपको बढ़ना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया 1,261 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट को लेकर वो था 1,225 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट का जितना अनुमान था उससे बेहतर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 18.5 रुपये का ईपीएस था, पिछले साल 17 रुपये का। अभी देखें तो 19 रुपये के आसपास। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो देखिए रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो सारा कुछ कंपनी का सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक ही जगह पे कंपनी पिछड़ती हुई देखने को मिली, वो है कंपनी का रेवेन्यू। क्योंकि मार्केट का जो एस्टीमेट था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर उससे कम कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। बाकी प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट मार्केट का जो एस्टीमेट था उससे बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।